फ्रेंड्स केयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज पुनः एक और लेसन लेके संस्कृत से हम उपस्थित हैं और आज के लेसन में बहुत खास होने वाला है और इस लेसन को आप देखिए और समझिए। तो इस लेसन में आज हम सीखने वाले हैं लंग लकार भूतकाल के अनुवाद को, संस्कृत अनुवाद को। तो चलिए भूतकाल के हम हिंदी वाक्य को देखेंगे और उसके संस्कृत में उसको कैसे अनुवाद करेंगे, इसको सीखेंगे सरल विधि द्वारा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको ये लेसन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए हम फटाफट इस लेसन को शुरू करते हैं और देखते हैं इस लेसन में क्या खास होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि भूतकाल लंग लकार जो हमारा है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पठ धातु रूप को। ठीक है, पठ धातु रूप को पहले समझ लेते हैं। और ये धातु रूप जो है, इसके साथ हमने क्या किया है कि जो हमारा कर्ता है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको भी हमने यहाँ पर लिखा है ताकि हम बहुत आसानी से इसको समझ सकें। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं सभी कर्ता को, अर्थात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कौन कौन से कर्ता हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अंतर्गत। और पुनः हम देखेंगे इसमें पठ धातु रूप को। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत हम देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सह, पुल्लिंग में यदि स्त्रीलिंग का बात करें तो सा, और नपुंसक लिंग की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा तत्। इसको आसानी से समझें तो ये सभी का मीनिंग होता है संस्कृत में वाह। देख लीजिए वाह। ठीक है, यदि हम प्रथम पुरुष के द्विवचन में बात करें तो यदि पुल्लिंग के लिए हम पुल्लिंग के लिए तो, स्त्रीलिंग के लिए ते और नपुंसक लिंग के लिए भी ते का प्रयोग करते हैं हम लोग सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में। ठीक है, और इसका मीनिंग जो होता है वे होता है वे दोनों या वह दोनों। ठीक है, यदि हम प्रथम पुरुष के बहुवचन में बात करें तो पुल्लिंग के लिए हम यूज करते हैं ते, स्त्रीलिंग के लिए ताह और नपुंसक के लिए तानी। ठीक है, और इन सभी का मीनिंग होता है वे लोग या वे सब। क्लियर है। पहले हम, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट को नहीं समझेंगे, कर्ता को नहीं समझेंगे तो काम हमारा नहीं हो सकेगा, है ना। अब देखिएगा दोनों को एक साथ देखते हैं तो कितना आसान हो जाएगा इसको समझना, वो आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से कितना आसान हो जाता है हमारा जो अनुवाद करना। ठीक है, अब मध्यम पुरुष में देख लेते हैं, एक वचन में होता है त्वम। ठीक है, इसका हिंदी होता है तुम। मध्यम पुरुष के द्विवचन में युवाम, इसका हिंदी होता है तुम दोनों। अभी हम सब्जेक्ट को देख रहे हैं, अभी हम कर्ता को देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम धातु रूप को देखें। तो आइए, मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या होगा, यूयम का अर्थ होता है तुम लोग। यदि तुम लोग आ गया सेंटेंस के अंतर्गत यदि तुम लोग आएगा तो वहां पर हम लोग यूयम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं इसको। उत्तम पुरुष के एक वचन में यदि बात करें तो अहम, अहम का अर्थ होता है मैं। द्विवचन में आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। और यहाँ पर देखिए बहुवचन वयम, वयम का अर्थ होता है हम लोग। अब देखिएगा जरा, अब जब हमारा हिंदी वाक्य आएगा तो यदि हम लोग हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वयम। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट और धातु रूप दोनों को यहाँ पर हमने शामिल किया है इसके अंतर्गत। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट धातु रूप को। ठीक है, तो चलिए अब धातु रूप को देख लेते हैं। तो धातु रूप में पठ धातु रूप को देखेंगे। पठ, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, पठ मीन्स। ठीक है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में देख लेते हैं अपठत। क्यों? क्योंकि ये भूतकाल है और भूतकाल में अ जो है ये पहले लगता है, इतना तो हम लोग जानते भी हैं। और यदि प्रथम पुरुष के द्विवचन में बात करें तो अपठाम, अर्थात यहाँ प्रत्यय यदि हम देखें तो और यहाँ हो जा गया ताम।
तो पठ में ताम लग गया, अ तो लगेगा ही लगेगा, तो अब ये हो जाता है क्या, अपठ ताम। ठीक है, अपठन, अपठन, इसमें प्रत्यय अन लगा है, तो पठ में अन लग गया, पठन, अ तो पहले लगेगा ही लगेगा क्योंकि ये भूतकाल है, लंग लकार। इसी तरह से आगे देख लेते हैं, मध्यम पुरुष के एक वचन में अपठः, द्विवचन में अपठतम और बहुवचन में अपठत। तो इस तरह से आगे देख लेते हैं, उत्तम पुरुष के एक वचन में अपठम, अपठाव, अपठाम। तो इस तरह से यदि हम प्रत्यय का बात करें तब क्या होगा, प्रत्यय क्या क्या लगा है, तो, ताम, अन, अह, तम, तो। क्लियर है, अम, आब, आम, ये प्रत्यय लगा है। ठीक है, प्रत्यय पता है कि जैसे पठ है तो इसके लास्ट में प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, दोनों चीज़ हमने देखा है। अब आप देखिएगा कितना आसान हो जाता है इसके हिंदी को संस्कृत में अनुवाद करना। तो चलिए इसको हम समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं कि ये कितना आसान होगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको झलक देते हैं, जैसे तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि क्या होगा, हमारा हिंदी जो वाक्य है ये क्या कहता है कि हम दोनों पढ़ते थे। ये हमारा हिंदी वाक्य है जो किसमें है, भूतकाल में है। ठीक है, अब इसके अनुवाद को हम देखेंगे, किस तरह से इसको हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है क्या कि हम दोनों, ध्यान से समझिएगा, हम दोनों। अब हम दोनों का संस्कृत क्या होता है, यहाँ पर देखिए, आवाम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा चला गया आवाम। क्लियर है, और आवाम के साथ, आवाम के साथ हमारा जो पठ धातु रूप है वह क्या लग रहा है, अपठाव। तो इसीलिए हो गया यहाँ पर आवाम अपठाव, कुछ भी नहीं है। आप देखिए और इसको संस्कृत में अनुवाद कर लीजिए, एकदम आसान। इस तरह से आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा वाक्य है वो कहता है कि हम लोग पढ़ते थे। देखिए ये भूतकाल का वाक्य है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि संस्कृत में अनुवाद कर लेंगे, संस्कृत में ट्रांसलेट कर लेंगे। अब कितना आसान है ये समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि हम लोग, ठीक है, हम लोग है ना, तो पहले इसका संस्कृत लिख लेते हैं, हम लोग का संस्कृत लिख लेते हैं। ठीक है, इसका पहले संस्कृत लिख लेते हैं। तो हम लोग का संस्कृत क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग देखिए यहाँ, हम लोग का संस्कृत क्या होगा, वयम। ठीक है, तो यहाँ पर वयम लिखा चला गया, अर्थात हम लोग का संस्कृत पहले लिख लिए वयम। अब वयम के साथ पठ धातु रूप में क्या लगता है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि वयम का जो ये घर है, वयम के साथ अपठाम लग रहा है। ठीक है, तो वयम लिख दिए और अपठाम लिख दिए। ठीक है, तो हमारा काम हो गया कि हम लोग पढ़ते थे, इसका संस्कृत में ट्रांसलेट हो गया, वयम अपठाम, वयम अपठाम। ठीक है, अगला देख लेते हैं, बहुत आसान है, आपको देखना है और बनाना है, देखना है और सीखना है, एकदम आसान। चलिए अगला देख लें। यहाँ पर देखो कि क्या होगा कि मैं है, मैं पढ़ता, क्या करना है, अनुवाद करना है। मैं पढ़ता था, ये जो है मैं पढ़ता था ये भूतकाल का वाक्य है। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि संस्कृत में अनुवाद करना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देख के लिखना है, ऊपर देखना है और इसको सीख जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले करना क्या है कि मैं का संस्कृत यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है। तो मैं का संस्कृत क्या है,
अहम। क्या करेंगे सबसे पहले, मैं का संस्कृत लिख लेंगे अहम। ठीक है, अहम के साथ धातु रूप क्या लगता है, अपठम। कुछ नहीं करना है, अहम लिख दिए, इसके बाद अपठम लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अहम अपठम अर्थात मैं पढ़ता था, इसका संस्कृत बन गया। ठीक है, संस्कृत में ट्रांसलेट हो गया। अगला देखते हैं हम, अगला देख लेते हैं, हम दोनों पढ़ते थे। अब इसमें भी कुछ बात नहीं है, हम दोनों, यहां पर देखो हम दोनों, तो इसका क्या करेंगे, हम दोनों है, तो इसका पहले संस्कृत लिख लेते हैं हम दोनों का। ठीक है, तो हम दोनों कहाँ यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, आ वाम। अवाम मीन्स क्या होता है, हम दोनों, तो पहले हम लिख लिए अवाम। अब इसमें अवाम के साथ जो हमारा धातु रूप लगा हुआ, ये क्या लगा हुआ है, अपठाव, है ना लगा हुआ अपठाव। बस कुछ नहीं करना है, इसके बाद अपठाव लिख देना है। ये हमारा संस्कृत में अनुवाद हो गया। हम दोनों पढ़ते थे, अवाम और पठाव। आसान है, देख के लिखना है, देख के सीख जाना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते थे, तो सबसे पहले हम लोग का संस्कृत लिखेंगे। तो यहां पर देखते हैं, हम लोग का संस्कृत क्या होता है, तो वयम। ठीक है, हम लोग का संस्कृत क्या हो गया, वयम। यहां पर देखिए, तो सबसे पहले हम वयम लिख लिए। ठीक है, अब इसके साथ जो धातु रूप है, पट का धातु रूप है, ये क्या लगा हुआ है, अपठाव। तो हमको कुछ नहीं करना है, वयम लिख लिए और अपठाव डाल दिए, तो ये हमारा ट्रांसलेट बन गया। संस्कृत में ये ट्रांसलेट हो गया। हम लोग पढ़ते थे, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो गया, वयम अपठाम। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि तुम पढ़ते थे। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, आराम से आप देखिए और इसको बनाइए, कुछ नहीं करना है। तो तुम, यहां पर देखो, तुम का संस्कृत क्या होगा, तो यहां पर लिखा हुआ है त्वम। त्वम मीन्स होता है तुम। ठीक है, तुम का संस्कृत लिख दिए, और इसके साथ क्या है, अपठः, अपठः, और कुछ नहीं करना है, अपठः धातु रूप डाल दिए इसके साथ। ठीक है, त्वम अपठः, ये इसका अनुवाद हो गया, तुम पढ़ते थे। ठीक है, आगे देखते, तुम दोनों पढ़ते थे। आइए इसको देख लेते। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि तुम दोनों का संस्कृत लिख लेना। ठीक है, तुम दोनों का संस्कृत, तुम दोनों कहां पर है, यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, युवाम, तो तुम दोनों का संस्कृत लिख लिए युवाम। इसके साथ क्या लगा हुआ है, अपठताम लगा हुआ, धातु रूप जो है, तो यहां पर लिख दिए अपठतम, अहतम। ठीक है, अपठतम, तो यहां पर हो जाता है युवाम अपठतम, तुम दोनों पढ़ते थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, तुम लोग पढ़ते थे। तो कुछ नहीं करना है, वही चीज, तुम लोग का पहले संस्कृत लिख लेंगे। यहां देखो, तुम लोग का संस्कृत क्या होता है, यूयम, तो पहले यूयम लिख लिए। आसान काम है ये। इसके साथ जो धातु रूप क्या है, अपठत, तो अपठत लिख दिए, बन गया हमारा अनुवाद कंप्लीट हो गया, संस्कृत में अनुवाद हो गया। ये यूयम अपठत, तुम लोग पढ़ते थे। इस तरह से आगे देख लेते हैं। अब यहां पर देखते हैं। ठीक है, वह पढ़ता था, बहुत आसान है ये। वह, तो वह का पहले क्या करेंगे, संस्कृत लिख लेंगे, यही देख करके लिखना है आपको।
और ये आप बनाते बनाते आप इसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे और इसको आप सीख जाएंगे, है ना। तो दो चार धातु जैसे पट का है तो आप गच का बना लीजिए, है ना। तो इस तरह से अलग अलग धातु रूप आप तैयार कर लीजिए। और इसको जैसे मैं पढ़ता था तो वह आता था, वह आती थी, हम लोग आते थे। तो बहुत सारे जो वाक्य हैं वो आप लिख सकते हैं और उसको संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे सामने अब क्या है कि वह पढ़ता था, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना क्या, वह का संस्कृत लिख लें। तो यहाँ पर देखिए सह, वह पढ़ता था, पुल्लिंग है ये। यदि वह पढ़ती थी तब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते, स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग करते, ठीक है। तो वह पढ़ता था, तो यहाँ पर हम वह का संस्कृत लिख लिए क्या, सह, ठीक है। अब इसके साथ धातु रूप क्या है, अपठत, है ना। तो यहाँ पर लिख दिए अपठत। और क्या करना है, सह अपठत, हमारा बन गया, अनुवाद हो गया। वह पढ़ता था, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, सह अपठत। आसान है कि नहीं। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं, ठीक है। वे सब पढ़ते थे, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है हमको, वे सब कहाँ पर है देख लेते हैं। यहाँ वे सब तो ते, और इसमें धातु रूप क्या लगा, अपठन, ते अपठन, इसको ऊपर कर देते। देखिए वे सब पढ़ते थे, ते अपठन, कहाँ से हुआ ये आप देख सकते हैं यहाँ। इस तरह से अगला देख लेते हैं हम। तो चलिए अगला देख लेते हैं, वे दोनों पढ़ते थे, ठीक है। तो वे दोनों का संस्कृत पहले लिख लेंगे हम, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है ये। तो वे दोनों यहाँ पर देखिए इसी में सब कुछ हो जाएगा, वे दोनों, तो वे दोनों का संस्कृत हो जाएगा तो, ठीक है। वे दोनों पढ़ते थे। अब पट का जो धातु रूप है लंग लकार में, इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा तो के साथ, तो अपठताम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए अपठताम, ये हमारा बन करके हो जाएगा तैयार। तो क्या हो गया ये, तो अपठताम। तो इस तरह से हम इसको अनुवाद कर सकते हैं। तो आप धातु रूप भी लिख सकते हैं, जैसे पट का हो गया तो गच से लिख लीजिए, ठीक है। उससे आप अनुवाद लिखिए, हिंदी वाक्य लिखिए और उसका संस्कृत में ट्रांसलेट कर लीजिए, अनुवाद कर लीजिए। ये बहुत ही आसान है। तो इस तरह से यदि आपको पूछ लिया जाए कि मोहन पढ़ता था, तो मोहन पढ़ता था, तो जो नाम है, एक नाम यदि है तो इसमें आएगा प्रथम पुरुष के एक वचन में, दो नाम है तो यहाँ पर आएगा, और दो से अधिक नाम है तो वह एक वचन के प्रथम पुरुष के बहुवचन में होगा, है ना। तब यहाँ पर देख लेते हैं, यदि पूछ लिया कि मोहन पढ़ता था तो मोहना, ठीक है, अपठत, क्योंकि मोहन जो है एक नाम है और ये कहाँ पर होगा, प्रथम पुरुष के एक वचन में होगा, ठीक है। मोहन और सोहन पढ़ते थे, द्विवचन हो जाएगा प्रथम पुरुष के द्विवचन में। मोहन सोहन और रोहन पढ़ते थे तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे इसको सीख सकते हैं और बहुत ही आसान है ये। तो यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे, तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे संस्कृत में, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए, कि ताकि आपके साथ साथ दूसरे भी जो पढ़ने वाले, जानने वाले, सीखने वाले आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ तक ये पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।